हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज सीजीएल के बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगा। मतलब पूरा फुल वीडियो बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ सीजीएल के बारे में। तो सीजीएल जो एसएससी के द्वारा लिया जाता है और जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है, तो आप लोग को मैं बताऊँगा सीजीएल जो एसएससी के द्वारा लिया जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आप लोग को सीजीएल में जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, जिसमें मैक्सिमम 18 से 30 साल रहता है एज, इसमें 20 से 30 साल रहता है। तो मेन बात यह है कि कोई ऐसे बंदा नहीं है जिनका ग्रेजुएट 18 साल से पहले हो जाए, क्योंकि देखिए अब 15 साल में मैक्सिमम 15 साल में कंप्लीट करते हैं मैट्रिक, 17 साल तक में इंटर, 18, 19, 20 ग्रेजुएशन। तो फिर अब तो 18 साल में तो आ ही नहीं सकते हैं। तो आप एक तरह से पूरा सोचिए कि 20 साल से 18 तो लिख दिया होता है, लेकिन 18 साल में होता नहीं है, 20 साल से ऊपर। तो मेरा बहुत सारा पोस्ट में 20 साल से 30 साल तक भी लेके है, और बहुत सारा पोस्ट में आपको 18 से लेकर 30 साल तक भी मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी में कि कैसे पोस्ट चूज करना पड़ता है, कैसे पोस्ट चूज करने से बढ़िया रहेगा, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा देखिएगा, देखिए सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, और इसमें आपको थोड़ा देखिए, इसमें आप कंपटीशन, देखिए मेरा कहना यह है कि अगर आप कंपटीशन में उतरे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल ही दीजिए, पूरा 100% दे दीजिए। क्योंकि अगर आपको बनना है ऑफिसर, तो आप सोचिए कि या तो 1 साल मैक्सिमम 2 साल, उससे ज़्यादा तैयारी। देखिए बहुत ऐसे बंदा है जो 5 साल से भी तैयारी कर रहा है, बहुत कोई ऐसा है कि 6-7 साल भी हो गया है। लेकिन वही है कि कोशिश कीजिए कि पहला अटेम्प्ट में क्लियर करने का। तो ऐसे तो नहीं है पहला अटेम्प्ट में क्लियर करना, अभी के समय में कंपटीशन तो है, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। इसकी वजह से अगर मान के चला 20-21 साल में अगर मान के चलिए सीजीएल के कोई पोस्ट अगर पकड़ लेते हैं ना, तो एक तरह से आप सोचिए कि मैं क्या कहूँ, एक आईएएस अधिकारी कितना कोई बनते हैं, मैक्सिमम बहुत ऐसे कम बंदे होते हैं जो 21 साल 22 साल में, अभी तक तो मैं ओनली 2 को ही सुना हूँ, 2 या 3 कोई है जो एक आईपीएस बने हैं और एक जो आईएएस बने हैं। तो मेरा कहना ये 21 साल में कोई बने और एक 22 साल में बने हैं, सबसे कम उम्र का ये। उसके बाद तो मैं देखिए डीना टावी जैसे वो 22 साल की है, और उनके हस्बैंड जो थे पहले हस्बैंड वो 24 साल के हैं। तो ये सब उम्र में आईएएस अगर बनते हैं तो फिर तो एक आपके पास अलग ही लेवल का रुतबा होगा। तो आप वही चीज़ सोचिए कि किस टाइप से कैसे करना है। अगर आप टारगेट करते हैं कि कमीशन कॉपी में फोकस नहीं करके, सिविल सर्विस में फोकस नहीं करके अगर चाहते हैं कि अब सीजीएल में फोकस करें, तो सीजीएल भी कम नहीं है। सीजीएल एक तरह से मान के चलिए आईएएस भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, सीजीएल भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। तो देखिए सीजीएल में होता है कि पहले आपको प्री देना होगा, मेंस देना होगा। आईएएस में भी आपको प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। सीजीएल में उस टाइप से सेम प्रोसेस है, दोनों का प्रोसेस सेम है। तो अब अगर चाहते हैं कि सीजीएल को बढ़िया करें, तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप उनको देखिएगा बढ़िया से। उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म भरें, फिर किस टाइप से हम अपना पोस्ट को चूज करें, किस टाइप से प्रेफरेंस दें, आप वो चीज़ को देख सकते हैं। और देखने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर बात करते हैं कि एक हम कोशिश करते हैं कि सबसे बढ़िया जो पोस्ट है उसी को पहले बोला जाए। तो सबसे अगर बढ़िया अगर रहेगा तो वही अच्छा रहता है ना सबसे पहले। तो आप बोलिए कि आप किस टाइप से पोस्ट को सुनना चाहेंगे। आप अगर बोलिएगा जिस टाइप से बोलिएगा उस टाइप से, फ़िलहाल तो मैं लाइव नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ कि कौन पोस्ट चूज करें, क्या कोई कैसे पोस्ट चूज करें जिससे बढ़िया होगा।
तो मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ कि इनकम टैक्स का बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो अगर आपका आई कार्ड में एक बार इनकम टैक्स लग गया तो फिर तो आपका जो आई कार्ड जो होता है ना, आई कार्ड मतलब इनकम टैक्स का आयकर विभाग अगर लिखा गया तो उसका रुतबा ही कुछ, लेवल ही कुछ अलग होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस जो भरते हैं आप लोग, तो अगर देखिए अगर आपको इनकम टैक्स में जाना है तो आपको उस लेवल का मेहनत भी चाहिए। आप तो ऐसे तो मेहनत मेहनत कीजिएगा 100%, तो कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर इनकम टैक्स में जाना है तो 110% मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो इनकम टैक्स के लिए आपको 18 से 30 साल का उम्र होना चाहिए, और जिसमें इनकम टैक्स आप बन सकते हैं। और दूसरा है आपका इनकम टैक्स के बाद आता है कि देखिए इनकम टैक्स तो फेमस है, उसके बाद आ जाता है आपका एक होता है कि इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं इनकम टैक्स के बाद। जो इनकम टैक्स जो आता है वो CBDT डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और एक डिपार्टमेंट है CBIC, उसमें इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप। सेंट्रल एक्साइज आप मतलब सेंट्रल केंद्रीय उत्पाद मतलब में इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उनका भी उम्र है 18 से 30 साल तक। बाद बाकी जो SSC का छूट है वो आपको मिलेगा ही। और तीसरा, अगर उस टाइप से फेमस कुछ देखें तो एक आता है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप बन सकते हैं, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए और 18 से 30 साल तक आपका उम्र चाहिए। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं कि CBI में जाएँ हम, CBI में, तो CBI में आप 20 से 30 साल तक की उम्र होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, इसमें आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत मुझे, अगर बहुत कोई कैसे शौक़ होता है कि बहुत कोई का नेवी का शौक़ होता है, एयरफोर्स का शौक़ होता है, आर्मी का शौक़ होता है, तो इसमें आर्मी का तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं कि सेम आर्मी का कॉपी पेस्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड। सेम नेवी जो है वो अंदर का देखभाल करता है, पानी के अंदर का। इंडियन कोस्ट गार्ड वो बाहर का रखवाली करता है। तो फिर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की एक पोस्ट है यहाँ पर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट भी बन सकते हैं, उसमें सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, जिसमें मतलब उम्र है 18 से 30 साल तक। और वो चीज़ देख ली। उसके बाद अगर आप देख चाहते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जाना चाहते हैं, जिसमें इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो फिर आप उसका उम्र है 18 से 30 साल, लेकिन उसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए। और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है इंस्पेक्टर पोस्ट का आता है, वो भी सही है, 18 से 30 साल तक उम्र चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि टैक्स असिस्टेंट बने CBDT के अंदर, तो उसका उम्र थोड़ा कम रहता है, 18 से 27 साल तक रहता है। और CBIC में अगर टैक्स असिस्टेंट बने तो 18 से 27 साल तक उम्र रहता है। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं, ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, तो आप 18 से 27 साल तक आपको उम्र चाहिए। और अगर सेंट्रल इसमें इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर के लिए 30 साल तक है, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर के लिए 30 साल तक उम्र है, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ अगर नारकोटिक्स में आप जाना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, SI के लिए, तो उसमें 18, उसमें थोड़ा एज कम है, 18 से लेकर 27 साल तक। और ये तो हो गया। उसके बाद और सारे बहुत सारा पोस्ट है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर जाते हैं आप चाहते हैं तो फिर जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, 18 से लेकर 27 साल तक उम्र है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अगर बनना चाहते हैं आप, तो उसमें भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं आप, 20 से लेकर 30 साल तक। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जाना चाहते हैं फिर वो भी तो सही है। मतलब है बहुत सारा पोस्ट है। पोस्ट में मैं तो बहुत सारा बता चुका हूँ, आप देख भी सकते हैं। और वैसे तो मुझे कुछ और जिसमें बहुत सारा पोस्ट है, जिसमें आप ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब बनने का तो सब में रुतबा है। किसी को CGL में किसी को पेन का पावर है, तो किसी के पास वर्दी का पावर है, वही है CGL में उस टाइप से जॉब है। तो उस टाइप से मतलब किसी के पास जैसे कि सेक्शन ऑफिसर हुआ, ऑडिट ऑफिसर हुआ, ये सब के पास, ऑडिटर ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, ये सब के ऊपर पेन का पावर होता है। और जिसके पास खाकी वर्दी है उसके पास उसको गन का पावर होता है, डिपार्टमेंट का पावर होता है। और जिसके पास CBI वाला दिमाग है, जिसमें अगर CBI है वो ब्यूरो में नारकोटिक्स में है, तो फिर तो वो तो ये सब थोड़ा प्रोफेशन है, ये सब का अलग है। तो आप लोग देख लीजिए कि किस चीज़ में करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए
कि बढ़िया से तैयारी करें सीजीएल का। और एक दिन में सीपीयू का वीडियो लेके आऊँगा। सीपीयू का वीडियो भी आप लोग देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा तो फिर तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि देखें उसको बढ़िया से। सीपीयू का भी बता दूँगा मैं एक दिन। आज मैं सीजीएल का ख़त्म कर दिया। और अगर आपको कहीं कुछ त्रुटि रह गया हो, कुछ ईक रह गया, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूँगा। सीजीएल के बारे में इतना ही, लेकिन सीजीएल का तो अभी भर नहीं सकते हैं। सीजीएल का 13 अक्टूबर को ख़त्म हो चुका है, तो आप नेक्स्ट सीजीएल का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आएगा वो। अगर ग्रेजुएट तो अभी तो जितना भी ग्रेजुएट है वो भर दिए होंगे, नहीं भी भर होंगे तो अगले बार आएगा ही। तो वो चीज़ देखिए। आपको रेलवे के अंदर जाना है, सीबीआई के अंदर जाना है, इंस्पेक्टर बनना है, ऑडिट ऑफिसर बनना है, सेक्शन ऑफिसर बनना है। मस्त पोस्ट है सीजीएल, आप देख लीजिए। सोचिए, बढ़िया से तैयारी करें तो फिर आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं तो लगभग बता ही दिया। अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि कुछ कमी रह गया, तो फिर आप लोग कोशिश कीजिए उसको करने का, बताइएगा। फिर मैं उसको आपको दोबारा मैं उसका वीडियो बना दूँगा। लेकिन हाँ, कल या दो मतलब कल या फिर नेक्स्ट डे मैं बहुत सारा के बारे में 3-4 वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोग देखिएगा बढ़िया से, फिर उसको बताइएगा मुझे कैसा लगा वीडियो देख के। चलिए दोस्तों, ठीक है।